ये अपना जो शरीर है ना वो 5 भूतों का पुतला है। भूत है ना, भूत 5 बोलते बहुत भूत है, नहीं 5 भूत है। क्या क्या प्राओ कितने भूत है ना? 5 भूत है। तो बाकी दे 4 भूत जो है ना वो आकाश दे सहारे है, उसनु भूताकाश आख देना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों के 4 जो भूत हैं वो आकाश के सहारे हैं। आकाश नहीं हो तो हवा कहाँ घूमेगी, आकाश न हो तो पृथ्वी कहाँ ठहरेगी, बोला ना। आकाश नहीं हो तो नदियां कहाँ बहेगी, आकाश न हो तो लपटें कैसे चलेगी। तो जो 5 भूत है उसमें मुख्य पहले है ये भूताकाश। भूताकाश जो हमें दिखता है आंखों से वो भूताकाश है। तो आकाश भी 3 प्रकार के हैं। जैसे ये भूताकाश है सबको ठोर देता है और लिपायमान नहीं रहता। मकान बना लो, गाड़ियां भगा लो, हवाई जहाज दौड़ा लो, सबको स्थान देता है भूताकाश। सबको ठौर देता है। नदियां, नाले, पर्वत, बाढ़ आ जाए लेकिन भूताकाश को कुछ नहीं, सब उसके अंदर है, सब में वो है लेकिन उसको कोई लेप लगता ही नहीं। मकान बनाओ तुम, गंदगी करो, गंदगी हट जाए तभी भी भूताकाश वही का वही, सफाई रहे तभी भूताकाश वही का वही। भूताकाश मानो ब्रह्म है, सब में होते हुए, सदा होते हुए, सबसे न्यारा। इस भूताकाश से सूक्ष्म होता है चित्ताकाश। ये भूताकाश में तो हवाई जहाज घूमते हैं, वो चित्ताकाश में मन घूमता है। हवाई जहाजों से मन ज्यादा तेज होता है। अमेरिका जाना है ना प्राहो तेनू, 18 घंटे जहाज दौड़ेगा तब हम अमेरिका पहुंचोगे, और मन कितने घंटे में पहुंचेगा? अभी गया आया, अब अमेरिका गए आए। तो मन दौड़ता है चित्ताकाश में, जहाज दौड़ता है भूताकाश में। अब भूताकाश और चित्ताकाश, चित्ताकाश समझते ना तुसी? तो भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों आकाशों को जो अवकाश दे रहा है उसको कहते हैं चिदाकाश। और भूताकाश से चित्ताकाश सूक्ष्म है और चित्त आकाश से चिदाकाश सूक्ष्म है। बाल का अग्रभाग उसका 1000वां हिस्सा, बाल का अग्रभाग उसका 1000 हिस्सा, उस 1000 में हिस्से के एक हिस्से के 1,00,000 हिस्सा करो, वो भी चिदाकाश के आगे मोटा है। चिदाकाश इतना सूक्ष्म है। रामायण में आया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार को जाने अधिकारी। हे राम जी तुम कैसे हो? दिखते तो ऐसे हो दशरथ नंदन, लेकिन तुम तो चिदानंद हो। व्यवहार में भी बोलते जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद आकदेशी। तो सत्य, चिद और आनंद। तो चिदाकाश जो है ना वो चिद अणु भी कहा गया। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल। सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना है कि बैक्टीरिया के अंदर भी उसकी चेतना है, तभी बैक्टीरिया जीता है। जो आंखों से तो दिखते नहीं बैक्टीरिया। और स्थूल से भी स्थूल इतना कि इतना व्यापक है कि सुमेरु पर्वत भी उसके आगे राई का दाना, इतना वो बड़ा व्यापक। कल्पना करो कि हमारी नजर जहां तक जाती है वहां तक ये आकाश दिखता है, लेकिन उतना तो है नहीं। पृथ्वी का तो राउंड लगा लिया, आकाश का अंत बताओ वैज्ञानिक, नहीं बता पाएंगे। पृथ्वी को तो घुमा लिया, जहाज से देख लिया, आकाश
ऐसा आकाश, भूताकाश, चित्ताकाश, जिसमें एक तुच्छ हिस्से में पड़े हैं वो चिदाकाश है। इसीलिए आत्मा का जिसको साक्षात्कार होता है उसको योगी कहते हैं, लेकिन आत्मा ब्रह्म रूप है ऐसा साक्षात्कार होता है उसे ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। भगवान राम का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, गुरु नानक का दर्शन हो जाए, झूलेलाल का दर्शन हो जाए, फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। गुरु नानक का दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, कृष्ण का दर्शन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन गुरु नानक या कृष्ण ने जो चिदाकाश की बयान किया, गुरु नानक या कृष्ण या कबीर जिस चिदाकाश में जगे थे उसमें नहीं जगा अर्जुन तो रो रहा था, और अर्जुन ने उपदेश मान के जग गया तो अर्जुन का बेड़ा पार। भगवान का दर्शन करे तो भी चिदाकाश का दर्शन बाकी रह जाता। चिदाकाश का दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन नहीं करे तो चल गया, क्योंकि भगवान भी चिदाकाश के सहारे तो है। गन्ने का रस जो है ना, ईख का रस पानी के सहारे है। ऐसे ही वो ब्रह्म परमात्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी, देवता, अवतार, सब के अंदर सत्ता उसकी। तो उस चिदानंद चिदाकाश सत्ता से हम लोग हैं, लेकिन हमारी सत्ता से चिदाकाश नहीं है। जैसे भूताकाश की सत्ता से मठाकाश है, मठाकाश के कारण भूताकाश थोड़ा है। यह हमारा मठ बना, हॉल बना, इसमें जो आकाश आया इसको मठाकाश कहा। तो वो महाकाश के सहारे ये मठाकाश है। मठाकाश तोड़ देने से महाकाश थोड़ी टूट जाएगा। ये हॉल तोड़ देंगे तो भूताकाश का क्या बिगड़ेगा, और हॉल बना दिया तो इनका क्या सुधरा। जैसे एक रूम, एक मकान, एक बिल्डिंग क्या हजारों बिल्डिंग बन जाए, हजारों बिल्डिंग जमीन दोस्त हो जाए, फिर भी भूताकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हजारों सृष्टियां बन जाए और हजारों सृष्टि नाश हो जाए, फिर भी चिदाकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, बनता। तो ज्ञानी अपने को चिदाकाश समझते हैं। तो सब चिदाकाश ही रूप है। ये तो सब बुलबुल है। जैसे बुदबुदे हजारों हो जाए सागर में तो सागर का क्या बढ़ा, और लीन हो जाए तो सागर का क्या घटा। ऐसे ही चिदाकाश में कई सृष्टियां होती है और कई सृष्टियां लीन हो जाती। कई ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, कई लीन हो गए, कई भगवान आए, कई अल्लाह मियाँ अल्लाह देवी देवता प्रकट हुए, कई समाप्त हुए। तो चिदाकाश का शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा, उसको बोलो ब्रह्म कहो। पर उसके स्पंदन में स्फुरना हुआ, स्पंदन। जैसे तुम सो गए, सुबह उठे तो स्पंदन हुआ, चाय पीना है, उठना है, जाना है, नौकरी करना है, फुरना हुआ। फुरना घनीभूत हुआ तो वो जीवत्व को प्राप्त हुआ, और जो फुरना होते हुए भी अपने स्वरूप को जाना वो ईश्वर कोटि में आ गए। तो सब ईश्वर कोटि में गिने जाते हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ वो ईश्वर कोटि में, और जिनको अपने स्वरूप का प्रमाद हो गया वो सब जीव कोटि में। अब प्रमाद है तो आत्मज्ञान से वो प्रमाद हट जाता है, फिर ईश्वर कोटि। लेकिन जीव ईश्वर है तो सब ब्रह्म का ही खेल। घटाकाश, मठ आकाश और महाकाश है तो सब एक ही, लेकिन उपाधि भेद से घटाकाश, मठ आकाश, महाकाश। ओम ओम ओम। उसने कहा कि आज शाम तक जो मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरा कहना मानेगा, उसको ये चांदी का सिक्का और ये मिठाई का पैकेट इनाम मिलेगा। अपने बच्चों को कहा। तो बच्चे बोले तो फिर हमारे का क्या मिलेगा? बोले तुम हमारे कहने में
बोले फिर तो ये नाम पप्पा को ही जाएगा, क्योंकि पप्पा ही तुम्हारे आगे में चल हमारे बस की बात नहीं। अब है तो पप्पा, है तो मर्द, लेकिन बच्चे भी जान गए कि मम्मी की आज्ञा में चलता है। ऐसे ही मम्मी का आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी पति है मम्मी का। ऐसे ही है तो आत्मा ब्रह्म चिदाकाश, लेकिन ये प्रकृति रूपी जो मम्मी है ना, उसके कहने में चलता है, उसीलिए जीव हो गया। क्या बात में बता रहा हूं। ओह फाइन, बेटर देन ऑल। तो ऐसे पप्पा की तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ? जो मम्मी के कहने में चल रहा है, ऐसे पप्पा के तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब उसके बच्चे हैं, परिवार है। वो फिर ऐसे ही चिदाकाश की मजाक उड़ाते, बेचारे को धकेलते रहते। हाँ? बराबर ना। अब उसमें आ जाए कि मैं बस मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। ऐसा नहीं कहा मन तू नानक नानक जप, ऐसा नानक ने नहीं कहा। मन तू कृष्ण कृष्ण जप नहीं, मन तू ज्योति स्वरूप, मन तू कृष्ण पहचान नानक पहचान नहीं, अपना मूल पहचान। अपने मूल को नहीं देखा तो नानक को क्या पहचानोगे, कृष्ण को क्या पहचानोगे? तुम अपने को ही नहीं पहचानते तो बोले हम तो महाराज को जानते। महाराज को क्या जानोगे? महाराज के शरीर को जानते, हमको कौन जाने? हमको जाने तो निहाल हो जाए। हमको कोई जानता नहीं, ये तो आसाराम को जानते हैं, हमको क्या जानेंगे? हमको जानेंगे तो हम हो जाएंगे। यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगा ना, फिर उसको कार्य कोई शेष नहीं रहेगा। उसके सब काम हो गए। जिसने अपने को पहचान लिया उसने सब पहचान लिया, अपने को पा लिया उसने सब पा लिया, अपने को जान लिया सब जान लिया। तो अपने को सही हम जानते, रोज आईने में अरे खाक जानते, नाक कान हड्डी मांस को देख रहे। अपने को देखो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अभी तो किसी पर, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कोई रुपयों में, कोई पैसे में, कोई किसी में, और सब मस्ताना भटकते हैं। अपने आप में मस्ताना हो गया, वो निहाल हो। ओम 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 12 साल से चला तो भी दरिया पार नहीं जाएगी। दुबई नहीं पहुंचेगी बैलगाड़ी, दरिया पार नहीं करेगी। और विमान में बैठा तो 2 घंटे में दुबई, 3 घंटे में दुबई। ऐसे ब्रह्म ज्ञान जो है ना, विमान है। अमेरिका वाला इधर घूमने आया, अब फिर कार लेकर जाए तो अमेरिका पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। प्लेन में जाए तो 18 घंटे में अपने घर। वो तो प्लेन में बैठे 18 घंटे में अपने घर, क्योंकि बाह्य यात्रा है। और यहाँ ज्ञान के प्लेन में बैठा तो उसी घड़ी अपने घर, अपने घर। ए तालबे मंजिलें किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। अपनी दिल की ओर देखे तो उसी समय कार। ये बात समझ लो, जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो सुन लो, जिनको साक्षात्कार करना है। जिसको साक्षात्कार नहीं करना है वो कान में उंगली डाल दो। हम शास्त्र में, वेद में सुनते हैं भगवान सर्वत्र है। ठीक है, भगवान सर्वत्र है। अब जो सर्वत्र है वो यहां भी होना चाहिए। यहां को छोड़ के सर्वत्र थोड़े होगा। जब सर्वत्र है तो यहां भी है। भगवान सदा है, सर्वत्र है, सदा है। अब जो सदा है वो अभी भी है, और जो सर्वत्र है वो यहां भी है। ऐसा नहीं कहा कि पहले था और बाद में होगा, अभी नहीं, ऐसा तो नहीं। ईश्वर सदा है, सर्वत्र है। बराबर मानते ना?
ईश्वर सब में है। जो सब में वो हम में भी है। तो हम में है, सदा है और अब भी है। ये बात मानना पड़ेगा। हम में है, सदा है, जो सदा है वो अभी भी है। और हम जहां है वहीं हमारे साथ है। ठीक है। तुम्हारा चेहरा जो है ऐसा चेहरा मैं अमेरिका तक घूम के आया, दूसरे आदमी का नहीं देखा। तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन है और जो समझ है, जो धन है, तो पत्नी, धन, बुद्धि एक आदमी के पास जैसी है वैसी की वैसी दूसरे के पास नहीं है। न्यून अधिक है, कम ज्यादा है। आपके पास जो शरीर है, अकल है, पैसा है, पत्नी है, परिवार है, ऐसे का ऐसा दूसरे के पास नहीं होगा। ठीक है। लेकिन परमात्मा जो आपके पास है वो पटावाला के पास, जो पटावाला के पास है उतने का उतना प्राइम मिनिस्टर के पास है। इतना नहीं कि उसके पास भगवान थोड़ा ज्यादा बड़ा है और पटावाला में थोड़ा सा जरा सा एक हिस्सा कम है। और वही परमात्मा सब में समान रूप से सम है। तो जो पटावाला में वही प्राइम मिनिस्टर में, और जो प्राइम मिनिस्टर में अथवा तुम्हारे में, वो वशिष्ठ में भी वही का वही, कृष्ण में भी वही का वही, राम में भी वही का वही, नानक में भी वही का वही, बुद्ध में भी वही का वही। तो जो बुद्ध को मिला है वो तुमको मिलेगा, जो नानक को मिला वही का वही तुम्हें मिलेगा, जो कबीर को मिला उतना का उतना तुम्हें मिलेगा। तो परमात्मा प्राप्ति पूर्ण होती और संसार की प्राप्ति दो आदमी को एक जैसी नहीं होती। क्या मजे की बात। सनकादि ऋषियों को जो ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, नानक को हुआ होगा तो उतने का उतना। ऐसा नहीं कि सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है तो उनको इतना ब्रह्म ज्ञान और नानक को जरा इतना, कबीर को इतना, तो हमारे को इतना नहीं। जितना सनकादि को उतना ही हमारे को, जितना नानक को उतना ही हमारे को, उतना ही तुम्हारे को। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण नहीं, इसलिए प्रकृति की चीज दो आदमी को भी बराबर नहीं मिलती। तो ये बात समझ लेंगे, परमात्मा सर्वत्र है। जो सर्वत्र है वो यहाँ है। परमात्मा सदा है, जो सदा है वो भी है। परमात्मा सब में है, जो सब में है वो हम में है। और परमात्मा समान रूप में है तो हमारे में भी वैसे का वैसा है। ये चार बातें समझ लो तो काफी मेहनत और मजदूरी कम हो जाते हैं। नहीं तो लोग मानते कि भगवान कहीं है, इतनी मजदूरी करे तब आएगा। अपने तो संसारी आदमी नानक को मिले, अपने को थोड़े मिल सकता है। क्यों? उसके बाप का राज चलता है, अपने को नहीं मिले। बापू भगवान को ऐसा दादागिरी करते हो कि प्यार जब जोर पकड़ता है ना तो अंगड़ाइयां लेता है। दोस्ती जब नई नई होती है ना तो भाई साहब, सेठ जी आओ बैठो, किसी कैसे। अब जब एकदम निकट के हो गए, अरे उठ ना यार, क्या करता है बुद्धू, चल। एक दूसरे को खूनी मारेंगे, चूंटली काटेंगे। प्यार जब जोर पकड़ता है ना तो ऐसे ही कबीर ने भगवान के साथ मोहब्बत का एकदम जोर पकड़ गया तो भगवान को डांटा कबीर ने। भला होया हरि बिसरियो, सिर से टली बला। मुख से जपू न, कर से जपू, उर से जपू न राम। राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। फिर कहते राम मरे तो हम मरे, राम मर गए तो हम ही मर गए। बोले नहीं, राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला। सतपुरुषों का बाल का मरे न मारा जाए। वो सतगुरुओं ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया, पता चला हम न मरता हूं न मारा जाऊंगा। देह रहे चाहे न रहे, लेकिन मैं कभी न मरता हूं न मारा जाता हूं। रामतीर्थ बोलते थे कि इस शरीर को तुम काट दो, जीवा काट दो, इस वक्ता को तुम जीर्ण शीर्ण कर दो राम को। लेकिन उनको कोई खत लिखते थे गंदे गंदे, कुछ कैसा का कैसा। दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं, नानक को भी नहीं छोड़ा, कबीर को नहीं छोड़ा, तो राम तीर्थ को क्यों छोड़ेंगे? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज और अयोध्या नगरी और उस जमाने के लोग, फिर भी योग वशिष्ठ में लिखा है कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं, मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बक रहे हैं, मेरे उस सब खबर है। लेकिन उनकी बातों में तुम मत आना, मेरे वचनों को स्वीकार करके तू संसार सागर से तर जाना।
अज्ञानी लोग मैनू की आख दे, मैनू सब खबर है। अब वशिष्ठ जैसे को अज्ञानियों ने अपने ढंग से सुनाया तो रामतीर्थ को भी सुनाया, चिट्ठियां लिख। रामतीर्थ लेक्चर में सत्संग में बोलते थे, राम भाषा को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना कि राम बादशाह की मौत नहीं होती, हजारों हजारों शरीरों में धबकारे चला रहा हूं, कितनों के तुम मारोगे। एक शरीर चला जाएगा, हजारों शरीर में मैं जी रहा हूं। सूरज बन के मैं तप रहा हूं, चांद बन के मैं चमक रहा हूं, हवाएं बनकर मैं अटखेलियां कर रहा हूं। ओम ओम ओम, मैं सर्वव्यापक चिदानंद स्वरूप हूं। चिदानंद को कौन सी तलवार काटेगी? और ये कब तक रहेगा? तो 3 परीक्षाएं होती साक्षात्कार की। हमें साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी 3 बातें से माप निकल जाती। चित्त में अज्ञान दशा में जो राग द्वेष था, ऐसा का ऐसा राग द्वेष है कि दिखाने भर को राग और दिखाने भर को द्वेष है। मूंगफली कच्ची है कि सेकी हुई, तो परख में आ जाएगी, दूर से नहीं दिखेगी, लेकिन जिसके हाथ में वो तो जानेगा। तो स्वयं को तो आप जान लेंगे कि राग द्वेष ठोस उठ रहा है कि देखने भर को। राग द्वेष और अभिनिवेश साक्षात्कार के बाद नहीं रह सकते। और अज्ञानी और ज्ञानी में यह है कि अज्ञानी में राग द्वेष अभिनिवेश है, ज्ञानी में राग द्वेष अभिनिवेश बाधित हो गया। राग द्वेष अभिनिवेश उसका बाधित हो गया। अभिनिवेश माना क्या बताओ? अभिनिवेश मतलब जीने की इच्छा, मरने का भय, देह से बना रहूं। ज्ञानी को मृत्यु का भय भीतर से नहीं सताता, जीने की इच्छा नहीं होती, मरने का भय नहीं होता। क्यों? हम लोग तो देह को मैं मानते, इसलिए जीने की इच्छा और मरने का भय। ज्ञानी शूली पे चढ़ रहे हैं और अनालहक शिवोहम कि मैं कभी मरता नहीं। अनालहक कहे अथवा रो रो के शरीर त्यागे, लेकिन अंतःकरण में उनमें सत्य बुद्धि नहीं होती। मैं मर रहा हूं, वो समझे ये मर रहा है। अपन लोग मरते हैं ना, खैर तुम तो सब ज्ञानी हो, हमारे जैसे अज्ञानी जब मरते हैं, हमारे जैसे अज्ञानी जब करते हैं तो समझते कि मैं कर रहा हूं, और तुम्हारे जैसे ज्ञानी जब करते हैं तो समझते कि ये कर रहा है। बुद्धू और बुद्ध, बुद्ध पुरुष माना ब्रह्म ज्ञानी, बुद्धू और बुद्ध दोनों जा रहे, पैर में कंकड़ लगा, बुद्धू को भी चुभा, बुद्ध को भी चुभा, बुद्ध पुरुष ने भी निकाला, बुद्धू ने भी निकाला, दर्द दोनों को होगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो पैर में कांटा चुभा दो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। दर्द दोनों को होगा, लेकिन ज्ञानी निकालेगा तो समझेगा कि इसको लगा है, निकालो। और अज्ञानी बोलता है मेरे को लगा है, मैं निकाल रहा हूं। ज्ञानी समझता है कि स्कूटर को पंचर हुआ, और अज्ञानी समझता कि मेरा पंचर हुआ। ज्ञानी समझता है स्कूटर में पेट्रोल डालता हूं, और अज्ञानी समझता कि मेरे में पेट्रोल डालता हूं। तो अज्ञानी स्कूटर को मैं मानता है और ज्ञानी स्कूटर को स्कूटर मानता है। तो देह भी तो स्कूटर है, और क्या? ऑयल भी डालता है, गियर भी बदलता है, 3 गियर है। ऐसे ही सतो रजो तमो 3 गियर। सत्संग के समय टॉप गियर में सतोगुण में डाल देता है, सत्संग के बाद रजोगुण में डाल, कीर्तन वीर्तन में, और कोई ऐसे आया वैसा वैसा आ गया तो 3rd गियर में भी डाल देता है, पेट्रोल ज्यादा देता है। खबरदार, क्या समझता? ऐसा नहीं कि ज्ञानी मार खाएगा चुप होके, नहीं, युद्ध भी कर लेगा। रमण महर्षि बैठे हैं, कोई पंडित आया, प्रश्न पूछा, अनाप शनाप। महर्षि ने जवाब दिया, लेकिन वो पंडित उनकी बात काट रहा है, अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। सभा में बैठे हुए, सभा में इतना बड़ा हॉल नहीं है, मैं जाके आया रमण आश्रम, 15 बाय 40 का हॉल, अपनी गिराकी ज्यादा है। तो महर्षि बैठे थे, लोगों को लगा कि ये क्या बकता है, क्या पूछता है, जो भी जवाब दे उसको काट दे। शास्त्र उपनिषदों का वचन लेके रमण महर्षि की वाणी काट दे। महर्षि के आश्रम में एक बार चोर आए थे, लोगों ने कहा चोर आए, तो बोले आने दो, सब में भगवान है, रब है, चोर का है के उनमें भगवान देखो।
आओ पधारो प्रभु, जो चाहिए ले जाओ। चोरों ने देखा ऐसा करके पकड़वाएंगे। चोरों ने पीटा, ले क्या जाए, तेरे को ठीक करते, पहले मार खाते रहे, सामान देते रहे। वही महर्षि चोरों से तो मार खाने को राजी हो रहे हैं। चलो ठीक है, लेना देना पूरा हो रहा है, इस भगवान की ये इच्छा है, ब्रह्म की। माया माया में कुटा रहा है। और वो जब पंडित प्रश्न पूछता है, उत्तर दे रहे हैं, वो काटता है, तो रमण महर्षि उठे, जंप मार के, और डंडा पड़ा था लेके उसके पीछे पड़े, दौड़े बड़े जोर से, ऐसे दौड़े के पंडित तो मुठ्ठियां बांध के दौड़ाए, हवा में 9-2-11 हो गया। और महर्षि आए, डंडा रख दिया और गादी पे बैठे। इतनी शांति, इतनी शीतलता के कभी नहीं देखी। लेखक लिखता है कि ऐसी शांति पहले हमने कभी नहीं देखी। तो इतना सहज जीवन होता है कि क्रोध को भी होने देते हैं, युद्ध को भी होने देते हैं, दया को भी होने देते। दया करते नहीं, होने देते। क्रोध करते नहीं, होने देते। इतना सहज जीवन अपने आप में इतने तृप्त हैं कि जो कुछ आए, जैसे सड़क पे मैं बैठा हूं, मेरा बिल्डिंग है, मेरा फ्लैट है, बंगला है, शाही बाग, बढ़िया बंगला है, डफनाला के पास। कार गुजर रही है गवर्नर की, एयरपोर्ट के पैसेंजर गुजर रहे, कारें गुजर रही है, स्कूटर गुजर रहे। मैंने देखा कि आहा, इतने ही सारे मेरे, इतने सारे मेरे। और दूसरे दिन गवर्नर नहीं गुजरे, प्लेन कैंसल था। अरे आज तो कोई गुजरा नहीं, तो मेरा तो सब चट हो गया, मेरा तो सब चट हो गया। तो लोग क्या बोलेंगे कि खस्यूज। ये जो है ना, थोड़ी कमान छटक गई जरा सी। कल तो इतनी इतनी गाड़ियां गई, इतनी इतनी मेरी मोटरें थी, इतना इतने साइकिल थे, इतने मेरे आदमी थे। आज तब ऐसे ही चित्त से अमीरी की ट्रैफिक चलती है और कभी गरीबी की ट्रैफिक चलती। हम चित्त को देखें, चित्त से अलग हो तो ठीक है, जैसे सड़क से अलग है देखें। ट्रैफिक थी, देखने का मजा लिया, और सन्नाटा देखने का मजा लिया। ऐसे जीवन में कभी ट्रैफिक बढ़ती है और कभी सन्नाटा आता है। हम सन्नाटे में सन्नाट हो जाते और ट्रैफिक में ट्रैफिक बन जाते, इसलिए हमारा भी ये गिना जाता है। जय जय। हम किस विधि तुम्हें समझाऊं। तो जो ज्ञानवान है वो सड़क पर से गुजरती हुई ट्रैफिक को ट्रैफिक समझकर देखते हैं, देखने का मजा लेते हैं। और जो अज्ञानी है, ट्रैफिक आई तो मेरी है और नहीं आई तो मैं कंगाल हो गया। ऐसे ज्ञानी के जीवन में धन दौलत माल यश वाह वाह, बोलता कि ठीक है बहुत ट्रैफिक गुजरी इस चित्त से, इस प्रारब्ध से। और कभी अनाप शनाप अटरम टटरम हो जाए इसने, अथवा चल बस ज्ञानी चला जाए जंगल में, तो रोएगा नहीं कि आए मैंने आश्रम छोड़ दिया, आए मैंने नीचाका छोड़ दिया, आए मैंने भाई छोड़ दिया, मैंने आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा। एक बात और समझ लेना कि तुम्हारी मौज आती है तो तुम करोड़ों रुपए के फटाकड़े अपने हाथ से दिया सलाई लगा के मजा लेते हो, और कोई जबरन उतने पैसे तुमसे छीने तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसे ही ज्ञानी अपनी मौज से देह को और सारे ब्रह्मांड को दियाली का फटाका समझ के फोड़ता रहता है, और आप देह को और संसार को मैं समझ के थामो कितना भी, या तो फटाकड़ा फूटेगा या तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे संसार का तो भाई फटाकड़ा है। तो संसार में दो तत्व हैं, एक है चल और दूसरा है अचल, ठीक है ना। शरीर चलने वाली चीज है, मकान दुकान रुपए पैसे जो आंखों से दिखता है वो सब चलने वाला है। चल को चल मानकर उसके चलने का मजा लो, और अचल को मैं मानकर उसके अचलता में स्थिति कर दो, बेड़ा पार। बचपन चला गया, कई रुपए आए, बोले हम तो बंध गए, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो बंध गए न संसार में। किससे बंधे हो तुसी? बोले संसार में बंधे हो, रुपयों से पैसों से। रुपए कितने आए कितने चले गए, तू कहां बंधा मेरे भैया? रुपए तूने कहीं निकाल दिए, कहीं पर दिए, तू कहां बंधा? बंधता तो तू भी चला जाता।
काम विकार आया और चला गया, तू वही का वही। क्रोध आया चला गया, तू वही का वही। लोभ आया चला गया, तू वही का वही। तू कहां बंधा? ऐसे ही ऐसी देह कहीं आई और कहीं चली गई, तू वही का वही। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। हम अपना मूल नहीं पिछाड़ते, जो देह मिली उसको मैं मान लेते हैं, जो व्यवहार हुआ उसको मेरा मान लेते हैं, उसी से हम जकड़े जाते हैं। ज्ञानी समझता कि इसका है, हम समझते मेरा है।